नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे और लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो सबसे पहले आता है, जो कि है संज्ञा प्रकरण, उसके सूत्र को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डेली हम लोग 1-2 सूत्र करके पढ़ेंगे, तो ऐसे बहुत जल्द आपका जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, व्याकरण है, ये समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग फ़िलहाल एक सूत्र को पढ़ेंगे, तो आपको शुरू में थोड़ा समझना होगा, इसीलिए आज मैंने सिर्फ एक सूत्र को आपके सामने रखा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी है क्या। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, यह पाणिनीय संस्कृत व्याकरण, जो कि अष्टाध्यायी है, पाणिनीय संस्कृत व्याकरण, उसकी प्रवेशिका है। यानी कि यह लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी से ही लिया गया है। मतलब अष्टाध्यायी तो बहुत बड़ा है, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी को छोटा करके लगभग 1200 सूत्रों में विभक्त किया गया है। तो वही लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब क्या है कि उसको पाणिनीय संस्कृत व्याकरण से लेकर उसको छोटा किया गया, इसीलिए इसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी पड़ा। इसी तरह से मध्य सिद्धांत कौमुदी भी है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी, इसकी रचना वरदराज ने की थी, ठीक है, और जो कि भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। वरदराज कौन थे? भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि के सूत्रों को एक क्रम में रखा गया है, ठीक है। पहले ही मैंने बताया कि यह पाणिनि जो पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्याय, उसी में से लिया गया है। तो उन्हीं के सूत्रों को यहाँ पर एक क्रम में रखा गया है, ताकि एक विषय से संबंधित सूत्र एक साथ रहे, ठीक है। ये हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी का सामान्य सा परिचय, जो कि आपको समझना ही चाहिए। उसके बाद पूरे पाणिनीय व्याकरण में 4000 सूत्र हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी एक लघु व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी एक व्याकरण की पुस्तक हुई। तो व्याकरण जानने के लिए जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण को जानने के लिए हमें सबसे पहले सामान्य व्याकरण की जो पुस्तक होती है उस सब से भी परिचित होना चाहिए। यह व्याकरण जो है, जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं या फिर और उससे ऊपर पढ़ते हैं, तो व्याकरण के लिए उनको यही पुस्तक पढ़नी चाहिए। बाकी जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, वो लोग सामान्य ग्रामर की पुस्तक को भी पढ़ते हैं, तो भी उनका काम हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में जो है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं संस्कृत से या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो व्याकरण पढ़ना होगा वो लघु सिद्धांत कौमुदी से ही। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब हम लोग प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया है। वैसे यहाँ पर इसका मंगलाचरण जो है, मतलब सबसे पहले व्याकरण में एक मंगलाचरण को लिखा गया है, ठीक है। वो मंगलाचरण क्या है? तो वह है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धांगुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो यही है आपका मंगलाचरण लघु सिद्धांत कौमुदी का, जिसका मतलब क्या होता है, ये जो है एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, जिसमें यह जो है नमस्कारात्मक है, यानी इसमें भगवान को, भगवती को नमस्कार किया गया है, सरस्वती देवी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ, ठीक है। कवि ने जो रचना की लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो सबसे पहले उन्होंने यही मंगलाचरण को लिखा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत जो भी है, मतलब संस्कृत ग्रामर में जो भी यहाँ पर संज्ञा सूत्र स्टार्ट किया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर है, श्री वरदराज ने अपने पूज्य गुरु श्री भट्टोज दीक्षित को प्रणाम करके पाणिनीय व्याकरण, ठीक है, व्याकरण पढ़ने वालों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, ठीक है। चलिए अब आपको सबसे पहले व्याकरण अगर आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, इन दोनों से परिचित होना होगा। तो माहेश्वर सूत्र 14 है, जिसको आपको याद करना होगा। बिना इसको याद किए आप व्याकरण को नहीं समझ सकते, तो इसको आप ज़रूर याद कर लें। एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसको। अ, इ, उ, न,
री रे क एओंग ऐ ओच है वरच लन नमंगणम झभन घढ़धश जभ गढ़दश ख फ छ ठ थ च ट तव कप य श श शर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन माहेश्वर सूत्र को आप ज़रूर याद कर लें। बिना इसके याद किए आप व्याकरण पढ़ने के हकदार नहीं हो सकते। इसीलिए आप इन 14 माहेश्वर सूत्र को ज़रूर याद कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह जो माहेश्वर सूत्र है इसकी रचना किसने की है। तो इन 14 सूत्रों द्वारा पाणिनि मुनि ने संपूर्ण वर्ण समुदाय को प्रकट कर दिया है। ये माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए यह शिव सूत्र या फिर माहेश्वर सूत्र कहलाता है। अब दूसरा में आता है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार भी माहेश्वर सूत्र पर ही निर्भर है। मतलब उपर्युक्त 14 सूत्र से प्रत्याहार बनाने की विधि यह है कि प्रत्येक सूत्र के अंत में आने वाले इत संज्ञक वर्ण को, जो यहाँ पर दिया गया है माहेश्वर सूत्र, इस माहेश्वर सूत्र के अंत में आने वाला इत संज्ञक वर्ण का मतलब होता है जिसका लोप हो जाए। ठीक है, तो अंतिम वर्ण को जब उसके पूर्व वाले वर्ण से मिलाया जाता है तब वह प्रत्याहार बनता है। हम उसे प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए, वह प्रत्याहार पूर्व वर्ण स्थित वर्ण समेत अंत इत संज्ञक वर्ण यानी हल वर्ण तक बीच में पड़ने वाले वर्ण होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर अक प्रत्याहार, हम अक प्रत्याहार बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पहला वर्ण अ है और क है यहाँ पर लास्ट वर्ण। तो प्रत्याहार कैसे बनेगा कि हम इसका लास्ट वाला वर्ण नहीं लेंगे, यानी इस न को नहीं लेंगे, इस क को नहीं लेंगे, और बीच में जितना आता है यानी अ, ई, उ, री, री, इन पांचों को लेंगे और इन्हीं पांचों से हमारा अक प्रत्याहार बन जाएगा। उसी प्रकार आप अगर बनाना चाहें, यहाँ पर आप अगर बनाना चाहें कुछ भी, जैसे अ, यहाँ पे अ दिया है और यहाँ पे आप कुछ भी ले लें, इस नौ वर्ण को ले लें, तो बीच में पड़ने वाले सभी वर्ण आएंगे, सिर्फ लास्ट वाले वर्ण को हम छोड़ देंगे। इस लास्ट वाले वर्ण को छोड़ना होगा और बीच में जितने सारे वर्ण आएंगे वो आपके अ और नौ के बीच के प्रत्याहार बनेंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे अक है, अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री आता है, और अ, ई, उ, न, यह अक जो है अ, ई, उ, न और रील इन दोनों से मिलके बना है। यानी कि यहाँ पर अ फर्स्ट वर्ण अ और यहाँ पर लास्ट वर्ण क, तो इसमें अ, ई, उ, फिर नौ को छोड़ दिया गया है। लास्ट वाला वर्ण हमको नहीं लेना है, फिर यहाँ पर क नहीं लेना, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, इन्हीं से बन गया आपका अक प्रत्याहार। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप बहुत सारा प्रत्याहार बना सकते हैं। 42-43 प्रत्याहार है, तो उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र से प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को लेकर और बीच में पड़ने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। ठीक है, अंतिम वर्ण को नहीं लेना है। सभी जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उन सभी के अंतिम वर्ण को हमको नहीं लेना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अब हम लोग सूत्र को पढ़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण सबसे पहले आता है, यानी संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा सूत्र में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वह है उपदेशे अज अनुनासिक इत। ठीक है, यह सूत्र है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपदेशे अज अनुनासिक इत में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यह है उपदेशे अच अनुनासिकः इत। अब उपदेश का अर्थ क्या होता है? तो उपदेश का अर्थ होता है हमारे प्राचीन ऋषि मुनि द्वारा, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि में पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये तीनों आते हैं। इन तीनों के द्वारा किया गया प्रारंभिक उच्चारण जो है वो उपदेश कहलाता है। ठीक है, उपदेशे अद्योच्चारणम, यहाँ पर संस्कृत में कहा गया है उपदेशे अद्योच्चारणम, यानी कि प्राचीन में जो बोला गया है उच्चारण वही उपदेश कहलाता है। ठीक, अब देखिए उपदेश के अंतर्गत क्या सब आते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन ऋषि मुनि द्वारा बोले गए हैं जो उपदेश के अंतर्गत आते हैं। तो उपदेश के अंतर्गत
धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासनम, प्रत्यय, आगम और आदेश आते हैं। इसके लिए एक सूत्र है संस्कृत में, यहाँ पर धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकीर्तिता, यानी कि उपदेश के अंतर्गत जो है वो इतना शब्द आता है। ठीक है, मतलब धातु पाठ यानी जितने भी धातु रूप हैं, धातु पाठ हैं वो आते हैं। सूत्र पाठ का मतलब होता है माहेश्वर सूत्र। गण पाठ, उनादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासनम, प्रत्यय, आगम आदेश, ये सब कुछ जो है ये उपदेश के अंतर्गत आते हैं। उपदेश से नेक्स्ट है आपका अच, यानी अच का मतलब होता है स्वर। अनुनासिकः और इत, चलिए अनुनासिकः का मतलब होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, अर्थात जिन वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाए उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जैसे ऊंग, एंग, मांग, आएंग, यानी कि यहाँ पर अनुस्वार होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे अनुनासिक वर्ण। ठीक है, मुख नासिका वचनो नासिक, यानी मुख नासिका दोनों की सहायता से किया जाने वाला उच्चारण जो है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या होगा? फाइनली इसका अर्थ तो हमने जान लिया कि उपदेशे अच अनुनासिक इत। अब फाइनली इस सूत्र का मतलब क्या होता है? तो सूत्र का मतलब हुआ उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का मतलब होता है लोप हो जाना, किसी चीज़ का लोप हो जाना होता है इत संज्ञा का मतलब। तो सूत्र का अर्थ उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे एग्जाम्पल में है पठंग का पठ हो गया, वदंग का वध हो गया, यानी यहाँ पर ये जो है पठंग ये है उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में क्यों है? क्योंकि हमारा जो धातु पाठ है, धातु पाठ उपदेश में आता है। यहाँ पर आपने पढ़ा है कि धातु पाठ जो है यह उपदेश के अंतर्गत आता है, तो पठ जो है यह उपदेश के अंतर्गत आया। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की, अनुनासिक कौन सा आया? तो ये जो चंद्र बिंदु आपको दिख रहा है यह अनुनासिक हुआ, और यह धातु पाठ हुआ पठ, तो इसका जो है इत संज्ञा हो जाएगा, यानी कि इस चंद्र बिंदु का इत संज्ञा हो जाएगा और इत संज्ञा होकर यह पठ बन जाएगा। इसी तरह वदंग का वध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अनुस्वार आपको दिख रहा है, चंद्र बिंदु दिख रहा है, यह हट जाएगा, यानी कि इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और यह पठंग से पठ बन जाएगा। तो यही था आपका उपदेशे अज अनुनासिक इत। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा उपदेशे अज अनुनासिक इत के बारे में। तो आप यहाँ से सबसे पहले अपना नोट्स बना लें, नोट्स बना के फिर इसको याद कर लें, जैसे जहाँ से भी होता है इसको, और जो भी आपके पास मटेरियल है उससे बेस्ट से बेस्ट पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले सूत्र को लेकर। बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्रों को हमें पढ़ना है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।